ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा कि इंडिया एक हमारी हमसाया कंट्री है, तो इसके बारे में सुनते ही सबसे पहली चीज़ क्या आती है आपके माइंड में? दुश्मन। दुश्मन, ठीक हो गया। अच्छा आप क्या सोचते हैं कि कैसी कंट्री है? कंट्री तो हमारे जैसी है, जैसा है हमारा मतलब कल्चर है वैसे ही उनका भी कल्चर है, बट ये है कि वो एक बाउंड्री की वजह से वो इंडिया है और ये पाकिस्तान है। वैसे ही लोग हैं, वैसे ही कल्चर है, वैसे ही खाना है और सब कुछ सेम ही है। बस एक बाउंड्री आ गई हुई है अंदर और कुछ भी नहीं है। बाउंड्री तो आ गई है लेकिन एक सोच का भी डिफरेंस, मेंटालिटी काफ़ी ज़्यादा। मेंटेलिटी भी चेंज है ऑब्वियसली। हमारा रिलीजन जो हमारे सारे एक होता है वो सारा कुछ चेंज है, कल्चर का बहुत चेंज है, बाकी तो और कुछ इतना चेंज नहीं है। आपको वैसे अगर मौका मिले इंडिया जाने का तो जाएंगे? हाँ, मुझे देखने का ज़रूर शौक़ है, ताजमहल देखने का बहुत शौक़ है मुझे, और वहाँ की ज्वेलरी, वहाँ के ड्रेसेस और दूसरी चीज़ें जिस तरह उनको शौक़ होता है ना, अक्सर अगर कभी पूछे तो उनको बहुत शौक़ होता है पाकिस्तान आके देखने का। इसी तरह पाकिस्तानियों को भी शौक़ होता है कि इंडिया को एक दफ़ा जाके विज़िट ज़रूर किया जाए। अच्छा तो अगर इंडिया को हम मतलब कैटेगरीज में डिवाइड करें, मतलब कि रैंक दें, तो आप उसको कौन सा रैंक देंगे? किस हिसाब से रैंक दें उसको? मतलब अच्छी है, बुरी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, और सबसे पहली चीज़ आपको इंडिया के बारे में सोचकर क्या आती है माइंड में, मतलब दुश्मन के अलावा अच्छी चीज़? अच्छी चीज़ क्या आती है? उसकी साड़ियाँ, इंडिया के कपड़े या साड़ियाँ और ज्वेलरी, क्योंकि वो तो ओवरऑल द वर्ल्ड हम देखते हैं तो वो बहुत फेमस है। और सबसे बढ़ के उनके खाने भी बहुत अच्छे हैं, मतलब स्ट्रीट फूड्स जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो रैंक में अगर किया जाए, अगर मैं आउट ऑफ 10 करूँ तो मेरे ख्याल से मैं उसको 6 या 7 रैंक दूंगी। और पाकिस्तान को? पाकिस्तान तो नंबर 1 पे है। पाकिस्तान तो जान है हमारी, उसके बगैर हम नहीं है और वो हमारे बगैर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनम शेख। क्या करती हैं आप? कुछ स्टडीज़ और जॉब। अच्छा मुझे बताइएगा, पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तानी लड़कियाँ, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ इंडिया के बारे में क्या सोचती हैं? इंडिया के बारे में यार पॉजिटिव ही सोचना चाहिए मेरे लिहाज से। तो यहाँ मेजॉरिटी जो है नेगेटिव और मेजॉरिटी जो है वो पॉजिटिव है, तो मैं पॉजिटिव सोच ही रखती हूँ। इंडिया का नाम आते ही लाइक एक डेवलपिंग मुल्क, और लाइक एक ऐसा मुल्क जो डेवलप्ड है, वो डेवलपिंग नहीं है। हाँ डिवेलप्ड है। डिवेलप्ड है। और उसके साथ साथ अगर मैं इंडिया का सोचूं तो इंडिया के लिए मैं जो फिल्म एक्टर्स हैं या लाइक मूवीज़ हैं उनकी टॉप लेवल की आईटी उनका देख लें, एजुकेशन देख लें, हर चीज़ में सबसे पहले इंडिया ही आता है, क्योंकि इस टाइम जो है कम्पीट करने वाला चाइना का वो इंडिया ही है। आप क्या सोचती हैं इंडिया के बारे में, बिसाइड उनकी तरक्की तरक्की शरक्की कुछ भी छोड़ के? मैं यही सोचती हूँ, हमारा हमसाया मुल्क है, बरसगीर के बाद हम अलग हुए थे, बट ये है कि हम लोग आज़ाद तो हम हुए नहीं, हर अलग हुए थे। तो जब हम अलग हुए थे तो पहले तो हम एक ही थे, इंडिया इंडिया ही था ना, सिर्फ एक इंडिया ही बोला जाता था। लेकिन जो भी था हम लोगों को अलग मुल्क चाहिए था हर चीज़। लेकिन अभी जो हमारे इख्तलाफात है मुझे लगता है कि उनको भी कम कर देना चाहिए। लेकिन क्या है कि हमारे दिलों में शुरू से हमारे आबाओ अजदाद ने जो नफ़रत डाली है उसकी वजह से मैं नहीं, मेरे अलावा जहाँ 10 लोग भी होंगे तो उनके दिल में भी नफ़रत होगी। हाँ मे भी वो बोल दें कि इंडिया ऐसा ऐसा है, लेकिन फिर भी दिल में सॉफ्ट कॉर्नर की जगह हार्ड कॉर्नर होगा थोड़ा। ठीक हो गया। आपके दिल में कौन सा कॉर्नर है? सॉफ्ट कॉर्नर, क्योंकि मुझे उधर के ना वो जो है लड़के बड़े पसंद हैं। लड़के बड़े पसंद है? नहीं साड़े नहीं कह रही मैं, वहाँ साड़े साड़े तो अब नहीं पसंद हो सकते, साड़ों को तो मैं देखा भी नहीं, वो जो फिल्म्स वगैरह में होते हैं वो बस हीरो पसंद है। हीरो पाकिस्तानी इतने कमाल के हैं। हाँ नो डाउट यहाँ के भी प्यारे हैं, बट मुझे वहाँ का एक ज़्यादा बहुत प्यारा है, अभिषेक प्रेम है, कुमकुम बगिया वो मैं आता था, और उसका डॉग स्टार वाला इतने प्यारी लुक थी, और जब मैं देखती थी उसे मैं फिदा हो जाती थी, बस वही मुझे पसंद है यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईदा है। आपका? मरियम। अच्छा आप माँ बेटी? यकीनन। शक्ल से भी लग रहा है, दोनों बहुत मिलते जुलते हैं। अच्छा आपको फ़ख्र महसूस होता है कोई आपको कहे कि आप अपनी मामा पे गई? बहुत ज़्यादा। हमें नज़र नहीं आ रही है, वो दोनों सेम टू सेम है ये। अच्छा मतलब फिर ये तो ट्विंस नहीं, ये तो ट्रायंगल हो गया। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप इंडिया के बारे में क्या सोचती हैं? इंडिया के बारे में अगर सियासत पे ना देखा जाए तो सेम सेम है सब कुछ, क्योंकि वो भी दोस्ती चाहते हैं, अच्छाई चाहते हैं, हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा मिलता है। बाकी ये है कि बड़े पैमाने पे चले जाएं तो हर जगह पे दुश्मनी निकल आती है। वैसे अच्छा है अगर ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो। आप भी यही चाहते?
चाहती तो यही हूँ, लेकिन इंडिया वालों की जो मेंटेलिटी है ना वो इस तरह की है कि वो कभी भी ना, अगर पॉजिटिव पे भी चले जाए, उनके अंदर एक ना मुखालफत का पॉइंट रह जाता है, चाहे वो जो कुछ भी हम जितना अच्छा हो जाए। तो मेरे ख्याल से अगर हम दोस्ताना रवैया भी कर लें, कहीं ना कहीं वो कहते नहीं है कि सांप मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, कोई इस तरह की वो है, तो वो उनके साथ वही कुछ होने वाला है। अच्छा, वही कुछ होने वाला। अच्छा, आपको इंडिया की कौन सी एक ऐसी चीज़ इंस्पायर करती है? इंस्पायरिंग तो वहाँ कुछ भी नहीं है। इंस्पायर पाकिस्तान से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता हमारे लिए, जितने हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हमारे लिए। हाँ, कोई ऐसी चीज़, उनका कल्चर लगा लें, उनके कुछ भी नहीं। ही है, कल्चर तो सेम ही है, कल्चर के लिए तो इशू नहीं है कोई भी, क्योंकि वो लोग भी इंसान हैं, अच्छे हैं, हमारे जैसे पता नहीं कितने मुसलमान वहाँ पे हैं, तो ये तो कोई मसला नहीं है। सब अच्छे लोग हैं, लोग तो अच्छे, मुझे हर तो अच्छे ही हैं, वो भी नहीं खून रेजी चाहते, हम भी नहीं चाहते, हम भी सुकून चाहते हैं, वो भी सुकून चाहते हैं, तो ऐसे ही है। तो फिर ये सुकून कौन नहीं पैदा होने देता? हाँ, ये ऊपर वाले, ये सवाल आपने बड़ा अच्छा किया है। ये जो हमारे बड़े बड़े सियासतदान बैठे हुए हैं, ये खुद ही गेम्स खेलते हैं, खुद ही सुकून और बेसुकूनी पैदा करते हैं, और यहाँ वाले तो बस अपनी उंगलियों पे नाच रहे होते हैं, जो आवाम है सारी। तो हम ना नून लीग को कहते, ना पीटीआई को कहते, ना किसी भी जमात को नहीं कुछ कहते, मगर हकीकत तो यही है कि सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। ये वहाँ वाले हैं, ये यहाँ वाले हैं, सब सियासतदान एक जैसे हैं। आप भी दोस्ती चाहती हैं? डेफिनेटली, क्यों नहीं चाहेंगे। हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि हमें दोस्त बन के रहना चाहिए, मुखालफत तो नहीं, हमारा दीन नहीं सिखाता हमें। तो डेफिनेटली हम मुस्लिम है, एज अ मुस्लिम हम उनसे दोस्ती चाहते हैं, और माइनॉरिटी को सपोर्ट करना ही तो कायद आज़म ने भी माइनॉरिटी का एक ख़ास हिस्सा रखा, तो क्यों नहीं हम उनको चाहेंगे कि हमारी दोस्ती हो उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिनाहिल। नाहिल, माशाल्लाह से आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे बताएं क्या चल रहा है आजकल? कुछ भी नहीं, बस शादी शॉपिंग। आपकी शादी? हाँ जी। इतनी छोटी सी शादी? क्यों छोटी सी? छोटी सी लग रही हैं आप। मैं एक डॉक्टर हूँ। माशाल्लाह। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा, ये बताएं कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? इंडिया के बारे में हम अच्छा ही सोचते हैं ऑब्वियसली, और हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें, बिकॉज हमारी नेबरिंग कंट्री एंड वी हैव सो मच हिस्ट्री विद इंडिया, तो वी जस्ट होप कि सब अच्छा रहे। हाँ। अच्छा, तो इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आती है? आजकल क्योंकि मैं शादी शॉपिंग कर रही हूँ तो सब्यसाची मेरे माइंड में आता है, क्योंकि मुझे इंडियन ब्राइड्स बहुत पसंद है। या ठीक हो गया। तो कौन सी ऐसी चीज़ आपको इंस्पायर करती है बहुत ज़्यादा? मुझे जो इंडिया के बारे में चीज़ इंस्पायर करती है वो ये है कि इंडिया तरक्की बहुत जल्दी कर रहा है, और मैं यही चाहूँगी कि इंस्टेड ऑफ एनविंग देयर सक्सेस, हम भी उस तरफ जाएं। और द फैक्ट कि इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान उस चीज़ पे अमल करे और अपना लिटरेसी रेट बढ़ाए। बिकॉज मी बीइंग अ डॉक्टर, आई वुड डेफिनेटली वांट कि और लड़कियाँ इस चीज़ में आएँ, पढ़ाई की तरफ आएँ और आगे बढ़ें। जैसे लड़कियों का होता है कि लड़कियों ने सिर्फ टीचिंग करनी है, या डॉक्टर या इंजीनियर, यही दो फील्ड ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं, तो आप इनसे हटकर भी कुछ प्रेफर करेंगे? हाँ, क्यों नहीं प्रेफर करेंगे। अब मुझे लगता है कि थिंग्स आर चेंजिंग और माइंडसेट भी चेंज हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर ही एक ही प्रोफेशन है जो लड़कियाँ कर सकती हैं। वो एक्सेल माशाल्लाह से हर फील्ड में कर रही हैं, प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी। और आजकल आई थिंक एज लॉन्ग एज यू हैव अ नाइस सपोर्ट सिस्टम, आपके पेरेंट्स सपोर्टिव है, आपकी फैमिली सपोर्टिव है, आप किसी भी चीज़ में कामयाब हो सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिदा सलीम। अच्छा आंटी, क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं, घर पे बैठ के टीवी देखती हैं? नहीं, घर के काम करते हैं। घर के काम बस? हाँ, घर के काम, स्कूल पढ़ाती हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो फिर आप हाउस वाइफ क्यों कह रही हैं फिर आपके? थोड़ा बहुत है ऐसा, लेकिन बाकी तो सारे घर के ही काम करने होते हैं। अच्छा जी, चलें। अच्छा मुझे बताएं, इंडिया एक हमारी हमसाया हमारा मुल्क है, इसके बारे में क्या सोचती हैं आप? क्या सोचना है कि वो हमारा मतलब कि हमारे लिए तो वो अच्छा नहीं है। इंडिया जैसे हम उनको इतना नहीं पसंद करते। क्यों नहीं करते? इसलिए कि वो इंडिया है, हमारा दुश्मन है पाकिस्तान का। तो वहाँ के लोग तो हमारे जैसे ही हैं ना? हाँ, लोग तो हैं, लोग तो हर जगह ही हैं। तो लोग तो अच्छे हैं ना? मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, ईसाई हैं, हिंदू है, सिख हैं, इंसान तो सारे इंसान हैं, अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। तो वो तो इंसान दुश्मन थोड़ी होते हैं। तो फिर कौन दुश्मन कौन होता है? तो हुकूमतों की लड़ाई करते हैं तो फिर इसीलिए दुश्मनी। नेशन थ्योरी के बारे में मालूम है? नहीं। अच्छा आज बताएं, इधर आएं। टू बताइए। नेशन थ्योरी के बारे में? जी जी मुझे पता। वो क्या है? तो कौमी नजरिया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि उनकी सोच हमसे, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि एक हमसाया मुल्क होने के नाते आप उस इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर काफ़ी एक दूसरे से मैच करता है।
कल्चर तो हमने उनकी बहुत सारी गैर ज़रूरी रिवायात हमने अडॉप्ट की है जो हमारे ना इस्लाम में है ना माशरे में है और ना ही वो होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा ये है कि हमारा मज़हब एक नहीं है, दो कौमी नज़रिया इसी बुनियाद पे बना। आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जितने मुसलमान रहते हैं ना, इससे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। फिर वो हम मुसलमान ही हैं तो वो हमारे दुश्मन कैसे हो गए? वो नहीं रहते, नहीं वो मुसलमान नहीं रहते। मुसलमानों के रहते हैं? मुसलमानों के रहते हैं? नहीं। मैं सच्ची मुच्ची कह रही हूँ कसम से। मुसलमान रहते हैं, लेकिन वो हिंदू से क्या करते हैं, वो उनको अच्छा तो नहीं समझते ना, उनके ऊपर जुल्म करते हैं, ज्यादतियाँ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फरीहा। अच्छा मुझे बताइएगा, आप बीइंग अ पाकिस्तानी इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? मैं इंडिया के बारे में ये सोचती हूँ कि वो हमारी नेबरिंग कंट्री है और अच्छा एक वो मुल्क है और अच्छी मुझे उनसे कोई पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को साइड पे रख दें, वैसे हमारे जैसे लोग हैं, मैं यही सोचती हूँ। कोई अच्छी चीज़ इंडिया के बारे में? इंडिया सब अच्छे हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, यहाँ पे भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, वहाँ पे भी हैं। मुझे लगता है लोग अच्छे ही होते हैं। ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देते हैं दोनों कंट्रीज़ में। लेकिन अगर आप देखें, इवन उनके व्लॉग्स देखें, उनके कल्चर को देखें, तो हम जैसे ही हैं। बाकी चीज़ें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड पे होती हैं। अच्छा, आप इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? 7। 7 क्यों? 7 क्योंकि कुछ उनकी कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको अगर हम ना हाईलाइट करें, अगर पॉजिटिव के लिए जाएं, तो मुझे लगता है वो हम जैसे लोग हैं, कल्चर सेम है। अगर आप पंजाब को देखें तो उनका पंजाब भी सेम हमारे पंजाब जैसा ही है। और बल्कि इवन उनको पंजाब का उनको जो है वो मैं 9 नंबर दूंगी, क्योंकि वो हमारी अपनी सकाफत को नहीं छोड़ते। अगर हम यहाँ पे लाहौर में देखें ना, तो यहाँ पे कोई पंजाबी होगा ना, वो पंजाबी नहीं बोलेगा। और जो इंडियन है ना, अगर वो इवन कनाडा भी चले जाएंगे, वो अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ते। तो ये एक उनकी बड़ी पॉजिटिविटी है। और एक उनका फूड बड़ा अच्छा है। मैं तो उनके व्लॉग्स वगैरह भी देखती हूँ, उनके कुछ चैनल्स हैं, तो मैं तो बड़ा एंजॉय करती हूँ उस चीज़ को। थैंक यू।